टू दिस ग्रुप ई। कंप्यूटर। ग्रुप ई में प्रभु जी वीना माता जी शेयर करेंगी। वीना शर्मा। वीना शर्मा वसुधा दयावती माता जी, यस। मैं को होस्ट बना दिया माता जी। वीना माता जी शेयर कीजिएगा स्क्रीन। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हम सभी ग्रुप ई के भक्तजन अपनी प्रस्तुतिकरण संख्या 11 को प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे ग्रुप का प्रश्न भगवत गीता अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष और चेतना से है। अब मैं आरती माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। यस माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 12 और 13 के बीच के संबंध की व्याख्या करें। भगवत गीता के अध्याय 12 भक्ति योग और अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये आध्यात्म के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम और ज्ञान आत्मा, शरीर और प्रकृति की समझ। अध्याय 12 में भगवान कृष्ण भक्ति योग का महत्व बताते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर की भक्ति करना ज्ञान और कर्म योग से भी सरल और श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि यह भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण पर आधारित है। इसमें भक्ति को केवल अपने मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करना होता है। कृष्ण दो प्रकार की भक्ति का उल्लेख करते हैं, साकार भक्ति, निर्गुण भक्ति। ये साकार भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं क्योंकि यह साधारण मनुष्य के लिए सरल और व्यवहारिक है। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अपना मन मुझ में स्थिर करो, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ, तब तुम निश्चित रूप से मुझ में निवास करोगे। अध्याय 13 में भगवान आत्मा, क्षेत्रज्ञ, शरीर, क्षेत्र, प्रकृति और पुरुष भगवान के बीच के संबंधों की गहराई से व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि शरीर और मन भौतिक है, जबकि आत्मा शाश्वत और चेतन है। क्षेत्र यह भौतिक शरीर है जिसमें सभी भौतिक गतिविधियां होती है। क्षेत्रज्ञ यह आत्मा है जो शरीर के अनुभवों का साक्षी है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतदयो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। भगवान यह भी बताते हैं कि क्षेत्र के पार एक और चेतना है, परम क्षेत्रज्ञ भगवान, जो समस्त सृष्टि के भीतर और बाहर विद्यमान है। अध्याय 12 और 13 का संबंध भक्ति और ज्ञान के बीच संतुलन को दर्शाता है। अध्याय 12 भक्ति योग का महत्व सिखाता है और बताता है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और प्रेममय मार्ग क्या है। वहीं अध्याय 13 आत्मा और प्रकृति के बीच के भेद को समझाकर इस भक्ति को गहरी ज्ञान से जोड़ता है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान भक्ति को शुद्ध और स्थायी बनाता है, जबकि भक्ति ज्ञान को सजीव और प्रेममय बनाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और स्वगातिका माता जी को आमंत्रित करती हूँ प्रस्तुतिकरण के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी सादर प्रणाम। भगवत गीता टीवी अध्याय 13 का सारांश प्रस्तुत करें। मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्गों की पहचान करें और वे कैसे जुड़ते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण दो शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी कि क्षेत्र का ज्ञाता। सरल शब्दों में क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जा सकता है। हालांकि क्षेत्र वास्तव में केवल भौतिक शरीर से कहीं अधिक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और भौतिक ऊर्जा के अन्य सभी घटक शामिल हैं, जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। व्यापक शब्दों में आत्मा को छोड़कर जो क्षेत्र का ज्ञाता है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी भौतिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। आत्मा केवल अपने शरीर के व्यक्तिगत क्षेत्र की ज्ञाता है। इस सीमित संदर्भों में भी आत्मा को अपने क्षेत्र का ज्ञान अधूरा रहता है। भगवान सभी आत्माओं के क्षेत्र के ज्ञाता है, क्योंकि सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं।
इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र के बारे में भगवान का ज्ञान पूर्ण और संपूर्ण होता है। इस श्लोक के दूसरे भाग में वह ज्ञान के संदर्भ में अपनी परिभाषा देते हैं। आत्मा, परमात्मा और शरीर तथा इनके बीच के अंतर को समझना सच्चा ज्ञान है। बद्ध जीव इंद्र तृप्ति चाहता है और इंद्र तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही शरीर तथा कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इस प्रकार वह संसार में बंध जाता है और भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने की चेष्टा करता है। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञ का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 चीजों का है: ज्ञान, ज्ञ तथा ज्ञान जानने की विधि। इन्हें विज्ञान कहा जाता है। पूर्ण ज्ञान को भगवान के अनन्य भक्ति ही समझ सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और देवेश प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण सभी को। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी वैष्णव भक्त को दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल है, बताएं कि ज्ञान की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? भगवद गीता 8 से 12 तक। भगवद गीता के अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग जो के श्लोक 8 से 12 में श्री कृष्ण ने ज्ञान की प्रक्रिया, ज्ञान के लक्षण के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है। इन श्लोकों में ज्ञान को अर्जित करने के लिए आवश्यक गुणों और दृष्टिकोण के विस्तार से समझाया गया है। श्लोक 13.8 से 12 का मुख्य सार अहंकार का त्याग, विनम्रता का अभ्यास करना, घमंड न करना, शारीरिक और मानसिक नियंत्रण, हिंसा ना करना, सहनशीलता, सरलता और सच्चाई, भक्ति और श्रद्धा, इंद्रियों का नियंत्रण करना, बाहरी और आंतरिक पवित्रता, अपने आत्मा पर चिंतन, ध्यान और वैराग्य, आत्मा के प्रति सतत ध्यान रखना, तत्व ज्ञान को खोज करना, स्वभाव और संतोष, असत्य चीजों से दूर रहकर सत्य की स्वीकार करना, जीवन के नश्वरता को समझना। ज्ञान की प्रक्रिया से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इन गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आध्यात्मिक ज्ञान और विनम्रता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान की वास्तवता शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति विनम्रता से अपने अहंकार का त्याग करता है, आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझने का प्रयास करते हैं, सत्य की खोज और भक्ति में रत रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान ही भक्ति का क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है और इससे व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है। प्रमुख श्लोक भगवद गीता 13.8 एंड 13.12। तो अतः भगवद गीता श्लोक 8 से 12 में ज्ञान की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु विनम्रता और आत्मा का ज्ञान है। जब व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को समझता है और ईश्वर के प्रति समर्पण करता है तो यह ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं ओम प्रकाश प्रभु जी को आग्रह करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन के लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद देवेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, भगवद गीता 13.20 से 23 श्लोकों और तात्पर्य के संदर्भ में बताएं कि कैसे जीव प्रकृति गुणों में फंस जाता है। प्रकृति तथा जीव दोनों नित्य हैं। मनुष्य तथा शरीर की ज्ञाता को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। आत्मा ही पुरुष का ज्ञाता है। जो दूसरा ज्ञाता वह परमात्मा है। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश है। भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति है। वास्तव में जीवात्मा मूल परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। जीव और प्रकृति ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई। जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह मत्व तत्व के द्वारा प्रकट हुई। जब भी जीव भी उसके भीतर रहता है। 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और यह सब प्रकृति जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। जो ही वो कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर बहुत जताने
की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए। क्रमशः जो जो वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, क्यों तो उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। परमात्मा के हाथ पैर सरत रहते हैं, लेकिन जीवात्मा का के ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुभूति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त हैं और भगवान भोक्ता का वह पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्पसंता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग की बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुष्पम माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि प्रजा से पूछ करें। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद ओम प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, व्याख्या करें कि जीव किस प्रकार इस संसार में विभिन्न कष्टों और भोगों का कारण है। अपने उत्तर में श्लोक संख्या 21 और 22 के तात्पर्य और संदर्भ दें। श्लोक संख्या 13.21 और 22 में यह बताया गया है कि जीवात्मा इस संसार में अपने कर्म और भोग वासनाओं के कारण बंधन में बंधता है। आइए सबसे पहले इन श्लोकों और उनके अर्थ को देखते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति अथवा माया इस संसार में कार्य यानी सृष्टि और कारण की उत्पत्ति करती है। जीवात्मा पुरुष इस संसार में सुख और दुख का अनुभव करता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंगते प्रकृतिजान् गुणान्, कारणं गुण संघोष्य सद असद योनि जन्मसु। जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम अथवा अधम योनियां मिलती हैं। इन कर्मों के आधार पर उसे अच्छे और बुरे कर्मों का अनुभव करना पड़ता है। जीवात्मा का मुख्य बंधन गुण संग यानी इन गुणों की आसक्ति है। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में इसे बहुत ही स्पष्टता से समझाया है। शरीर तथा इंद्रियां विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण होती हैं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं जो प्रकृति जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं, जो इस प्रकार शरीर और उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो विभिन्न प्रकार के सुख और दुख को भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं होते। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। यह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। जीवात्मा स्वतंत्र इच्छा का उपभोग करके प्रकृति के साथ संपर्क करता है। यह संपर्क भौतिक गुणों के आधार पर कर्मों को जन्म देता है। जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करता है। जिस तरह कोई वस्त्र बदलता है, वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति का कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्रकृति से मुक्त रहता है, तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि जीवात्मा के कष्टों का मुख्य कारण उसका भौतिक प्रकृति के साथ जुड़ाव है। जब तक जीवात्मा कृष्ण से विमुख होकर भौतिक इच्छाओं का पीछा करता है, वह जन्म मरण के चक्र में फंसता है। किंतु भगवत भक्ति द्वारा इस चक्र से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए इन श्लोकों का संदेश यह है कि जीवात्मा अपने सुख दुख का कारण स्वयं है और समाधान केवल भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और सिंबु प्रभु जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपना प्रस्तुतिकरण शुरू करें। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न है
कि अध्याय 13 के श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में भौतिक प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध की व्याख्या करें। मेरा उत्तर इस प्रकार है कि प्रकृति से उत्पन्न हमारा शरीर कर्म क्षेत्र है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। आत्मा शरीर का प्रथम ज्ञाता है। इसके अलावा दूसरा ज्ञाता परमात्मा है। परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान के द्वारा प्रकट है। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश है। प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। यह भौतिक प्रकृति परमेश्वर की शक्ति से ही प्रकट है, लेकिन जीव श्रेष्ठ शक्ति है। प्रकृति में महाविष्णु में लीन हो जाती है। जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तो यह महतत्व के द्वारा प्रकट होती है, लेकिन जीव माया शक्ति के द्वारा भ्रमित हो जाता है और परमेश्वर को परम नहीं मानता है, जिसके कारण जीव 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसा रहता है। जीव अपने कर्मों के हिसाब से कभी उच्च योनि व निम्न योनि के चक्र में फंसा रहता है। विभिन्न योनियों में जीवात्मा को प्रकृति के नियम अनुसार कार्य करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर जीव पर इतने कृपालु हैं कि सभी परिस्थिति में भी परमात्मा सदा जीव के साथ रहता है। भगवद गीता के अनुसार भौतिक प्रकृति, परमात्मा व जीवात्मा का संबंध वही है जो किसी राज्य के भूखंड, राज्य के राजा व नागरिक का होता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं बीना माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी विषय को प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद सिंधु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, भगवद गीता के अनुसार ज्ञान और अज्ञान की तुलना ज्ञान और अज्ञान की आधुनिक समझ से करें। अपनी प्रतिक्रिया में भगवद गीता अध्याय 13 से छंदों और तात्पर्यों का संदर्भ प्रदान करें। शरीर, आत्मा और परमात्मा को जानना ही ज्ञान है। अज्ञान का अर्थ है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के बीच के संबंध को ना जानना और माया शक्ति के कारण भ्रमित रहना और हमेशा भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते रहना। यह जानना कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं और हर शरीर में भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं, ये ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य आत्मा को शरीर समझते हैं, वे परमात्मा को नहीं पहचानते हैं। ज्ञान तथा अज्ञान का विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना और जीवन मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवत धाम जाना। इस अज्ञान के कारण जीवात्मा उच्चतर और निम्नतर योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है। आज के समय लोगों में धर्म या मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। जीवन में उनका एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाना। जब तक धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति का लक्ष्य भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वे अविद्या द्वारा अर्थात अज्ञान के विभिन्न रूप होते हैं। ईशोपनिषद मंत्र 11 में भी कहा गया है, विद्याम च अविद्याम च य तत् वेद उभयम शः अविद्या मृत्युम तीत्वा विद्या अमृतम अश्नुते। जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जान लेता है, वह अविद्या द्वारा मृत्यु को पार कर लेता है और विद्या द्वारा अमरता प्राप्त कर लेता है। उदाहरण, मनुष्य भौतिक में अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, ये भौतिक शिक्षा अविद्या है। लेकिन जब वह भगवत गीता और भागवतम जैसे ग्रंथ का प्रचार करते हैं तो ये ज्ञान कहलाता है। अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हुए भक्त को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। इस्कॉन के भी आचार्यगण अपने नाम के नीचे अपने भौतिक ज्ञान, अज्ञान के बारे में लिखते हैं। इससे लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानने की उत्सुकता बनी रहती है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यहाँ पर हमारे ग्रुप का प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभु की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए। टाइम फिर दोबारा बढ़ गया है, या तो क्वेश्चन ज़्यादा होंगे या तो ज़्यादा लिखा होगा, और टाइम का थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि हमें बहुत पॉइंट टू पॉइंट बोलना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आई कि भगवान का निराकार, साकार और ज्ञान, विद्या, अविद्या। तो इससे जो आचार्य लोग ज़्यादातर पूछते हैं प्रश्न की, ज़्यादा समझ में 13 चैप्टर बहुत अच्छा है, जिसमें हमें बहुत चीज़ें समझ में आती कि भगवान का निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। तो इसमें अगर देखें तो एक ब्राह्मण के कितने
पुष्टियां होती हैं, या ब्राह्मण कितने लेवल से भगवान को जान सकता है, जिसमें कि उसको स्टेजेस बोलते हैं ब्राह्मण के रियलाइजेशन का, कितने स्टेजेस होते हैं और वो क्या क्या है। और दूसरा प्रश्न है कि भगवान का धर्म क्या है। ये दो प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु यस जी, माता जी। ब्राह्मण के तो नहीं मालूम, लेकिन भक्ति की 3 स्टेजेस होती हैं: कनिष्ठा, मध्यमा और उत्तम भक्ति। जैसे जो ब्राह्म ब्रा, कनिष्ठ ब्रा, भक्त होते ब्रा, हैं। हाँ हाँ, वो भक्ति हो गई यहाँ पे। जो प्रश्न है वो है कि ब्राह्मण रियलाइजेशन के लिए कितनी स्टेजेस होती हैं और वो क्या क्या है। दूसरा, भगवान का धर्म क्या है। हमारा तो धर्म हमें पता है, भगवान का धर्म क्या है। भगवान का धर्म प्रेम है प्रभु जी, अच्छा, जहाँ तक मेरी समझ है। माता जी ने बताया भगवान का धर्म प्रेम है, और भक्ति के 3 स्टेजेस होते हैं। और कोई इसमें ऐड करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, भगवान का धर्म है धर्म की रक्षा करना। यदा यदा ही धर्मस्य। बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। वो उनको एक ही काम दे दिया कि धर्म की रक्षा करेंगे, बस। प्रभु जी, मैं बोलूं इसमें? हाँ, प्रभु जी, भगवान का भगवान ने अध्याय 4 श्लोका 7-8 में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रभु जी, यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जब भी जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब भी अधर्म अपनी चरमता पर होगा, तब तब मैं धरती पर अवतार लूंगा। और यहाँ पे मैं सृष्टि में संतुलन संतुलन बनाने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, और जितने भी अधर्म हैं उनको नष्ट करके धर्म की रक्षा करने के लिए। साथ ही प्रभु जी, भगवान अध्याय 9 और श्लोका 22 में कहते हैं, अनन्य 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 अनन्या अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वमाम्यहम्। तो यहाँ पे प्रभु जी भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति केवल मुझ पर निर्भर रहता है और जो अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, उनके 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 जीवन यापन का, उनके कल्याण का जो दायित्व है वो मैं स्वयं लेता हूँ। तो ये भगवान जो है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान का जो धर्म है वे अपने भक्तों के जीवन को सुखमय बनाते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, और सुरक्षा और शांति प्रदान करते, साथ ही साथ धर्म की स्थापना करके अधर्म का नाश करते हैं, ताकि संतुलन सृष्टि में बना रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि भगवान जो है परम पिता हैं। वो प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, और ताकि जो है ये सृष्टि प्रकृति और पुरुष का के द्वारा जो है ना, ये सृष्टि जो है सुचारू रूप से चल सके। यस प्रभु माता जी, प्रभु जी माता ही माताओं ने बोला है। तो अभी अगला प्रेजेंटेशन लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है, इस पे काफी समय लगेगा। अगली प्रेजेंटेशन किन की है माता जी? जी प्रभु जी, ग्रुप जी, प्लीज रेज योर हैंड। ग्रुप एफ, माता जी। सॉरी, जी ग्रुप जी। एफ। देव ज्योति प्रभु जी करेंगे या तान्या माता जी, कौन करेगा? माता जी, देव ज्योति प्रभु जी ही करेंगे। ठीक है, देव ज्योति प्रभु जी को बना दीजिए प्रभु जी। हाँ, यस, बना दिया। देव ज्योति सरकार। हाँ, ये बना दिया माता जी। एक सेकंड प्रभु जी। हैंड रेस कीजिए। जी जी एक एक मिनट प्रभु जी। जी। स्क्रीन दिख रहा है क्या? आ, अभी नहीं प्रभु जी, हाँ दिख गया, अब आ गया, शो दिया। हो रही है प्रभु जी। दिख रहा है ना माता जी? जी जी जी। ठीक ठीक है। स्टार्ट कीजिए प्रभु जी। जी। हरे
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं ग्रुप एफ की तरफ से आप सभी को आज की प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। आज हमारी 11वें प्रेजेंटेशन है। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है, सतोगुण में स्थित लोगों की किस प्रकार अनुकूल होते हैं। भगवत गीता अनुसार सतगुण में अवस्थित लोग विशेष प्रकार की जीवन जीते जीते हैं और उनका व्यवहार उच्च आदर्श की अनुकूल होता है। एक, ज्ञान और विवेकपूर्ण जीवन। सतगुण में अवस्थित लोग आत्मज्ञान और सत्य की खोज में रहते हैं। वो अपने इंद्रियों को उनकी वो अपनी इंद्रियों और उन मन को संयमित रखते हैं और हमेशा विवेकपूर्ण सिद्धांत लेते हैं। परिच्छन परिच्छन्नता और शांति। वो मानसिक और शारीरिक परिच्छन्नता का पालन करते हैं। उनका जीवन शांतिपूर्ण और संतुलन होता है। वो दूसरे के साथ वो दूसरों के साथ सर्वदा और प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। तीन, निस्वार्थ और परोपकार का भाव। सत्वगुण में अवस्थित लोगों निस्वार्थ होकर, एक सेकंड में चेंज करना भूल गया था, निस्वार्थ होकर कर्म करते हैं और अपने कर्मों का फल भगवान के समर्पित करते हैं। संतोष और प्रसन्नता। ये लोग भौतिक सुखों की अधिक चाह नहीं रखते और जो भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। पांचवे, ईश्वर की और आकर्षण। सतोगुण में अवस्थित लोग भक्ति, ध्यान और सेवा के माध्यम में ईश्वर से जुड़ने का प्रचेष्टा करते हैं। उनका मन भगवद गीता की शिक्षा और आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मैं मेरे वाणी को ही विराम देते हुए अनीता माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। आज अनीता माता जी की तबीयत खराब होने की वजह से वो प्रेजेंटेशन में उपस्थित नहीं है और इसलिए उनकी प्रेजेंटेशन मैं दे रही हूँ। प्रभु जी, माता जी का प्रश्न है कि रजोगुण की विधि की विशेषता बताएं, भगवत गीता 14.7। तो रजोगुण की विधि जो है वो हम सभी जानते हैं कि उसमें सबसे पहला आता है कि स्त्री और पुरुष के प्रति पारस्परिक आकर्षण बढ़ जाता है। दूसरा, बहुत ज्यादा जब कोई व्यक्ति रजोगुण में स्थित होता है तो वो बहुत ज्यादा भागदौड़ करता है। अपने धनार्जन के लिए और अपने धन को दुगना करने के लिए वो हमेशा गतिशील रहता है। उसकी इच्छा सदैव समाज में ज्यादा से ज्यादा सम्मान प्राप्त करने की और प्रसिद्ध होने की रहती है। वो कभी भी अपनी इच्छाओं से संतुष्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण वो भगवान को और भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ पाता। इसी के साथ मैं इस प्रस्तुति को माता जी की प्रस्तुति को विराम देती हूँ और आरती माता जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, तमोगुण के 3 परिणाम की सूची बनाया। 1, अलस्य तमोगुण व्यक्ति के निष्क्रिय एवं अलस बना देता है। वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है और जीवन प्रगति की प्रति उदासीन रहता है। 2, निद्रा। तमोगुणी व्यक्ति अपना ज्यादातर समय सोने में गाता है। 3, प्रमोद। तमोगुण व्यक्ति को पागलपन और गलत सिद्धांतों में फंसा देता है, जिससे उसका मानसिक और आध्यात्मिक पतन होता है। ये विनाशकारी प्रकृतियों को बढ़ा देता है। मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए उषा माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है,
तीनों गुणों में प्रत्येक में प्रकट होने वाले लक्षणों का उल्लेख करें। अध्याय 14 श्लोक नंबर 11 से 13। पहला गुण है सतोगुण। सतोगुण अन्य गुणों से ज्यादा शुद्ध होता है और प्रकाश देने वाला है। सतोगुण से बुद्धि उत्पन्न होती है, जिससे सही और गलत में अंतर करने की क्षमता मिलती है। सतोगुण से प्रभावित लोग बौद्धिक गतिविधि और सद्गुणों की ओर बढ़ते हैं। सतोगुण की अभिव्यक्ति तब होती है जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। दूसरा गुण है रजोगुण। रजोगुण इंद्रियों को उत्तेजित करता है और मन को अनियंत्रित कर देता है। रजोगुण से प्रभावित लोग लोभ, सांसारिक लाभ के लिए प्रयास, बेचैनी और तृष्णा के लक्षण विकसित करते हैं। तीसरा गुण है तमोगुण। तमोगुण जीव को जड़ता और अज्ञानता से ढक देता है। तमोगुण से प्रभावित लोग अज्ञानता में डूबे रहते हैं और दुष्ट और अपवित्र काम करते हैं। तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं अज्ञान, जड़ता, प्रमाद और मोह। धन्यवाद। मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं विराम देती हूँ और राखी माता जी से आग्रह करती हूँ वो प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। मेरा हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है कि तीनों गुणों के अनुसार जीवों की अंतिम गंतव्य क्या होता है। तो इसके जैसे सतोगुण प्रधान में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो जीव ऊपर के लोकों में जाता है। जो मृत्यु लोक से ऊपर के 6 लोक बताए गए हैं, जिनमें तपलोक, जपलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, इस तरह के 6 लोक आते हैं, उनमें उसको स्थान मिलता है, उसका अंतिम गंतव्य वहां रहता है। इसके उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो भगवान ने अध्याय 2 श्लोक नंबर 32 में स्वयं अर्जुन से भगवान ने कहा है, यदृच्छा च उपन्नम स्वर्ग द्वारम अपवृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, कि हे पार्थ, वो क्षत्रिय सुखी हैं जिनको इस प्रकार से युद्ध का मौका मिलता है और वो इसके पश्चात उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो इसी को हम देखें तो कौरव, हालांकि उन्होंने पांडवों के साथ बहुत बुरा भी किया और अधर्म का साथ लेते हुए उन्होंने युद्ध किया, परंतु फिर भी क्योंकि वो युद्ध में लड़े थे तो उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह से अगर हम देखें तो महाभारत के स्त्री पर्व अध्याय 26 में एक उल्लेख मिलता है, जहां पर महाराज धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि जो युद्ध में योद्धा मारे गए हैं उनकी अलग अलग गति क्या हुई है। तो युधिष्ठिर महाराज इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं कि जिन्होंने हर्ष और उत्साह के साथ में युद्ध भूमि में अपने प्राण त्यागे हैं उनको इंद्रलोक की प्राप्ति हुई है, और जो अप्रसन्न मन से मरने का निश्चय करके युद्ध से विमुख हो रहे थे और जबरदस्ती जिन लोगों ने किया है उनको गंधर्व लोक की प्राप्ति हुई है, और भूमि में खड़े होकर अपने प्राणों की भीख मांगी और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो युद्ध करें, तो परंतु ऐसे वीर योद्धा जो शत्रु से लड़ते भी पर गिर गए थे धर्म का पालन करने के लिए, वो अपने तक लड़ते रहे, अंतिम सांस तक वो लड़ते रहे। गुण प्रधान व्यक्ति होते हैं वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेते हैं, दैट मीन्स कि इसी मृत्यु लोक में वो दोबारा से प्रकट होते हैं। तो इसका उदाहरण भी हमें महाभारत में मिलता है कि काशी राज थे, उनकी 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो ये तीनों का जब स्वयंवर हो रहा था तो भीष्म पितामह पहुंचे और उन तीनों का अपहरण करके वो हस्तिनापुर ले आए, क्योंकि वो विचित्र वीर्य से उन तीनों का विवाह करवाना चाहते थे। तो उनमें से जो अंबा थी उसने कहा कि मैं पहले से ही मन से राजा शल्व को अपना पति मान चुकी हूँ, तो मैं ये विवाह नहीं कर सकती। तो भीष्म पितामह ने फिर उनको राजा शल्व के पास भेज दिया कि आप उनसे विवाह कर लीजिए, परंतु राजा शल्व ने फिर मना कर दिया कि मैं अब तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो अंबा जो है भीष्म पितामह के पास वापस आ गई कि आप मुझे वरिए, आप मुझसे विवाह करिए। तो उन्होंने भी मना कर दिया कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से क्रोधित होकर उन्होंने भीष्म पितामह को श्राप दिया कि आपकी मृत्यु का कारण कहीं ना कहीं मैं ही बनूंगी। और उसके बाद उन्होंने अग्निदाह कर लिया और अगले जन्म में वो राजा द्रुपद के घर में फिर शिखंडी के रूप में पैदा हुई। और ये हम सभी जानते हैं कि शिखंडी किस प्रकार से परोक्ष रूप से भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बने। तीसरा है तमोगुण प्रधान। अगर तमोगुण में कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा मरती है तो उसको निम्न योनिया या निम्न लोक जो है
जिसमें पक्षी, पशु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, इस तरह की योनियां आती है, या सूताल, तलातल, पाताल, ये सब लोग आते हैं, इनमें वो जन्म लेता है। इसको भी अगर हम समझे कहानी के द्वारा, तो पद्म पुराण में एक कहानी आती है कि सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, परंतु कुसंगति के कारण ब्राह्मण होते हुए भी उसने सारे प्रकार के जो अवैध कार्य हैं वो सब किए, जिससे उसमें तमोगुण की प्रधानता हो गई, और उसको एक दिन सांप ने डस लिया, जिससे वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। और मृत्यु के प्राप्त होने के पश्चात वो नीचे के कई नरकों में दुख का भोग करते हुए अंततो गत्वा उसको बैल की योनि प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हम उदाहरण के माध्यम से तीनों गुणों के अनुसार योनियों को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। मैं अब तान्या माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, प्रकृति के भौतिक गुणों को पार कर चुके व्यक्तियों के 3 लक्षणों की सूची बनाएं। भगवत गीता 14.22 टू 25। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगी। भगवान 14वें अध्याय के 22, 23, 24 और 25वें श्लोक में कुछ लक्षणों का वर्णन करते हैं जो उन लोगों में पाए जाते हैं जो प्रकृति के 3 भौतिक गुणों को पार कर चुके हैं। जो व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर होता है वह प्रकृति के गुणों से उदासीन रहता है। जब कोई जीव भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसे प्रकृति के गुणों से बंधना ही पड़ता है, परंतु उदासीन रहकर वो ऐसा करने से बच सकता है। जैसे जो व्यक्ति भौतिक गुणों को पार कर चुके हैं उसमें पहला लक्षण आता है कि वो किसी भी प्रकार के प्रकाश, आसक्ति, मोह का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो इन तीनों से मुक्त होते हैं, अर्थात उन्हें ना तो किसी ज्ञान अर्जन की या सुख की अभिलाषा होती है, ना ही वो किसी वस्तु अथवा किसी संबंध के प्रति मोह और आसक्ति रखते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनका संबंध और सारी भौतिक वस्तुएं इसी जगत में छूट जाएंगी और उनका शाश्वत संबंध केवल कृष्ण से है। दूसरा लक्षण आता है जो सुख और दुख में संभाव रखता है। जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों के ऊपर उठ चुके हैं वो जानते हैं कि जितने भी सुख और दुख हम अनुभव कर रहे हैं वो सब कुछ हमारे शरीर के कारण है और शरीर से जुड़े हैं। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं और उसके लिए कोई सुख और दुख का कारण नहीं, इसीलिए उनका सुख और दुख का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा लक्षण है जो मित्र और शत्रु के साथ समान व्यवहार करे। जो व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के ऊपर उठ चुका है वह प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा के अंश को देखता है और उन सभी को परमात्मा के अंश स्वरूप में जानना चाहता है। इसीलिए वह किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से या जीव से किसी भी प्रकार के द्वेष की भावना नहीं रखता और सभी को भगवान के अंश के रूप में देखकर उनके साथ मित्रता का ही व्यवहार करना चाहता है। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देती हूँ और श्रुति माता जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति शुरू करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी व सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है भगवत गीता अध्याय 14 में श्लोक 27 कि किस प्रकार राजा और उसका सेवक समान स्तर पर आनंद लेते हैं, इसकी सादृश्यता की व्याख्या कीजिए। यहाँ स्पष्टतः राजा का तात्पर्य है श्री कृष्ण से और सेवक का बद्ध जीव से। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताने में है। तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही हैं, दो नहीं। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है, नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है। अतः स्पष्ट है भगवान कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म है। यद भवम तद भवति, इसलिए जो उन्हें अनन्य मन से नियम से भजता है वह जीव वही हो जाता है जिसका वह चिंतन करता है, गुणों से परे हो जाता है। वे ब्रह्म, परम सत्ता, परम ज्ञान और परम आनंद है। राजा का आनंद रूप इस तरह समझते हैं, ब्रह्म अपनी संकल्प शक्ति से साम्राज्य और साधनों के द्वारा सुख अनुभव करता है। भगवान यशोदा के पुत्र, वृंदावन के ग्वाल बाल, गोपियों के प्रेमी तथा भगवान ही अन्य सैकड़ों समस्त अवतार रूपों में प्रकट होते हैं। सेवक का आनंद है रसो वैसह रसम हय एवायम लब्धवानंदी भवति। जब जीव आनंद के आगार भगवान कृष्ण को समझ लेता है तो वह उनके दिव्य रूप से आनंदित हो जाता है। सेवक
राजा की सेवा करते हुए और उनके समीप रहकर उसी सुख का अनुभव करता है। भगवान 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है और जब कोई भक्त उनके पास जाता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक राजा के लगभग बराबर स्तर का आनंद उठाता है और इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख और शाश्वत जीवन भक्ति सेवा के साथ होता है। भगवान का स्वभाव और स्थिति ऐसी है कि जीव जब भगवान से जुड़ता है तो वह उनकी कृपा और ब्रह्म सुख का अनुभव करता है। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और एफ ग्रुप की प्रस्तुति का समापन करती हूँ। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छी आपने पॉइंट लिखे हैं, काफी तात्पर्य से, अनुवाद से लिखे हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट। अब इसमें प्रश्न है जो इसमें आता है कि अगर हम ज्ञान देखते हैं, अज्ञान बोलते हैं, थियोरिटिकल बोलते हैं, प्रैक्टिकल बोलते हैं, तो इसमें पहला प्रश्न ये आता है, अगर पूरा प्रेजेंटेशन देखें जो हमें समझ में आता है कि जो ज्ञान होता है उसका अंतिम एंड या अंतिम चरण क्या है। ये हो गया कि अंतिम उसका ज्ञान हमें कब तक लेना चाहिए, उसका अंतिम चरण क्या है। पहला प्रश्न ये हो गया। और दूसरा प्रश्न जो इसमें आया था कि सहिष्णुता जो बोलते हैं, टॉलरेंस, हमें कब तक लेना चाहिए। ये दो प्रश्न है, हमें सहिष्णुता कब तक लेना चाहिए, उसका अंतिम चरण क्या है। ये दो प्रश्न है। अगर आपने ढंग से तात्पर्य और प्रश्न को पढ़ा होगा तो आप तुरंत बता देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मत। प्रभु जी, जो सहिष्णुता है इसका शिक्षाष्टकम में एक लाइन आती है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु। मतलब हमें पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा हुआ है प्रभु जी, जहां तक मुझे पता है। एक भक्त के लिए सहिष्णुता या टॉलरेंस है, वो क्या सिखाती है, मतलब कैसे हम पा सकते हैं, कब समझेंगे कि हमें अभ्यास किया है और अभ्यास करते करते हम अभ्यास करते हुए कृष्ण भावना भावित मांगे और हम भक्त बन गए। तो वो क्या चीज है जो हमें बताती है कि हम टॉलरेंस में हैं या सहिष्णुता का अभ्यास हमें करना चाहिए। ये पहला प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, जब हम सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर देते हैं, मतलब कृष्ण की व्यवस्था पे कोई शंका नहीं करते, तब हमें ये पता चलता है कि हम अपनी भक्ति में उस तरह आगे बढ़ चुके हैं कि मतलब जैसे आपने सवाल किया कि सहनशीलता आ जाती है, हम एक पेड़ की तरह सॉलिड हो जाते हैं अपनी भक्ति में। सब कुछ कृष्ण जी का कोई प्लान है, यही समझ के हम चलते हैं। मैं भी चाहूंगी, जैसा कि पहला नहीं, प्रश्न आवाज जी ने नहीं आ रही। पूछा कि हरे जी, श्रुति कृष्णा। माता जी। जी जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो सहिष्णुता तब तक मान्य रहती है जब तक श्रुति आपके माता जी। जी। हरे कृष्ण। सहिष्णुता तब तक होनी चाहिए जब तक आपका आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंचे, आपके धर्म पर कोई उंगली नहीं उठाए और आपको मतलब सामाजिक तौर पे अशांति ना होए, तब तक आप अपनी सहिष्णुता बरकरार रखें। अदरवाइज आप उसको अच्छे से जवाब देना चाहिए अगर आपका मान सम्मान को ठेस पहुंचे, धर्म और सामाजिक वैल्यूज को कोई खंडित करे तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। पर भगवत गीता में तो माता जी बताया जाता है कि हमें सम्मान को नहीं लेना चाहिए, सम्मान से अहंकार आता है, सम्मान के भूखे नहीं होना चाहिए। अगर हम सम्मान के भूखे होंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपमान तो होता रहेगा हमारा, क्योंकि ये तो कलयुग है और मनुष्य भांति भांति समय पे संभाव नहीं रहता है। तो सम्मान के अगर भूखे होंगे, आचार्य लोग बोलते हैं, देखो जो मैं बोलता हूँ पहले ये देखना पड़ेगा कि ये मेरे शब्द नहीं है, मैं तो हूँ मूर्ख, ठीक है, मैं
सबसे ज्यादा मूर्ख हूं मैं, ये पहले बता रहा हूँ। क्योंकि लेकिन भगवान मूर्ख नहीं है। अगर आप समझ रहे होंगे मैं मूर्ख हूं, तो इसके मतलब आप भगवान को मूर्ख बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे शब्द नहीं है। मैं तो मूर्ख हूं पर भगवान मूर्ख नहीं है। तो जो शब्द है वो आचार्यों के हैं या भगवान के हैं, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के हैं। सम्मान के अगर अधिकारी हम होंगे तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। ये ध्यान रखो। सबसे पहले यह है कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो अपमान और सम्मान दोनों ही हमारे लिए घातक हैं आगे बढ़ने के लिए। अपमान हुआ तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और सम्मान हुआ तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज्यादातर आपने आचार्यों को देखा होगा, हमने आनंदी प्रभु जी से देखा है, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं उनसे बहुत पहले जुड़ा हुआ और बहुत ही मतलब हमें वो जानते हैं अच्छी तरह से। बहुत जल्दी जल्दी बात होती थी, लेकिन जब वृंदावन की यात्रा हुई और मैं चलने का टाइम हुआ, तो जब उनको हम साष्टांग करते हैं तो बहुत सारे लोग चलते समय करते भीड़ में, लेकिन वो कभी भी ज्यादा सम्मान नहीं लेते, दूर हट जाते और देखते भी नहीं है कि कौन नीचे साष्टांग कर रहा कौन नहीं कर रहा। इसके मतलब ये नहीं है कि वो हमें सम्मान नहीं दे रहे या वो सम्मान के भूखे हैं। इसके मतलब है अगर वो आपको देख के और सम्मान करने ये लगने लगेगा कि ये तो मुझे देख रहे हैं, तो वो क्या होगा, सम्मान के अधिकारी हो जाएंगे। और सम्मान के अधिकारी होते अहंकार आ जाएगा, ये उन्होंने खुद ही बताया। तो आप देख लेना, नंदी प्रभु जी के पास आप साष्टांग या पंचांग जो भी करने जाएंगे, वो आपकी तरफ देखेंगे तक नहीं, वो बात भी नहीं करेंगे। उसके बाद करेंगे, उसके बाद आपके साथ बैठ के करेंगे। तो ये उनसे सीखते हैं कि अगर हमने सम्मान दिया और उन्होंने हमसे बात की, तो इसके मतलब वो सम्मान के अधिकारी हो गए, और हम भी सम्मान के अधिकारी हो गए कि हमने दंडवत किया इसलिए हमसे ये अच्छे से बोल रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि मैंने इनको नतमस्तक हुआ, साष्टांग किया। इसलिए ये रूल आउट होता है कि हमें एज ए इस कलयुग में अगर अच्छा भक्ति में आगे जाना है तो हमें संभाव रहना है, ना हमें सम्मान का अधिकारी बनना है। हमारी उन्होंने ये बोल दिया, हमें बुरा लगा, हमने ऐसा किया उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमें सेम एक्सपेक्टेशन थी, तो हमें बदले में सेम एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। हमें कृतज्ञता होनी चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब उन्होंने शिशुपाल को मारा था, तो उनको सुदर्शन चक्र की वजह चलाने की वजह से उंगली में इंजरी हुई, जिससे कि द्रौपदी ने अपना साड़ी को फाड़ के उनके बांधा। तो ये क्या होता है, भगवान कृतज्ञता का ऋणी होता है। अपमान और सम्मान मनुष्य तक सीमित होता है, और यही उसका पतन का कारण बनता है। तो भगवान ने उसका कृतज्ञता का, जब उनका चीर हनन हुआ तो उसी 4 इंच की जो उन्होंने पट्टी बांधी थी उसको किलोमीटरों की साड़ी में बदल दिया। तो ये भगवान के लिए जो हम सोचते हैं हम भी भगवान के अंश हैं। तो इससे आप ऐसे समझ सकते हैं। मेरा प्रश्न एक और है यहाँ पे कि अग्नि में कौन प्रवेश कर सकता है? कौन बताएगा, अग्नि में कौन प्रवेश कर सकता है? प्रभु जी, जो शुद्ध हो वही अग्नि में प्रवेश कर सकता है। वो तो जल जाएगा माता जी। शुद्धता तो से क्या होता है? अग्नि अग्नि अपना प्रताप थोड़ी जो छोड़ेगी। फायर प्रूफ होगा प्रभु जी, जो फायर प्रूफ इस होगा। इस सृष्टि में कितना भी शुद्ध भक्त हो, अगर वो उसमें अग्नि में जाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। जिसका शरीर प्रभु जी उस लायक होगा, जिसको भगवान, जैसे जो सूर्य लोक में प्राणी है वो अग्नि में जा सकते हैं, क्योंकि वो फायर प्रूफ है उनकी बॉडी। हाँ, ये माता जी ने सही बोला। अग्नि में प्रवेश करने के लिए हमें अग्नि ही उसके अंदर जा सकती। जैसे तीली जलाते हैं और स्टोव में आग लगी होती पहले, तो उस लौ को कुछ नहीं होता जो तीली के ऊपर होती है, लेकिन तीली जल जाती है। तो अगर अग्नि में प्रवेश करना है तो हमें अग्नि के समान गुण लाने पड़ेंगे, जिससे कि हम नहीं जलें। आप सिंपल समझिए, अगर भगवान के धाम जाना है तो हमें कौन से गुण लाने हैं? जो भगवान के गुण है उन्हीं को हाँ, लाना यस, पड़ेगा। माता जी ने बिल्कुल सही बोला। माता जी बिल्कुल शुद्ध भक्ति की तरफ जाती जा रही। इनको इसके अलावा ये सतोगुण में है इस समय। ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं, जो क्वेश्चन समझ के बता पाता है वो सतोगुण में होता है। ऐसा मेरा नहीं, मैंने पहले बोल दिया मैं मूर्ख हूँ। जो मेरे शब्द हैं एक बॉडी से निकल रहे हैं टेप रिकॉर्डर जैसे, जो जो टेप रिकॉर्ड हुई है
जो उसको रील पे चढ़ाया है वो आचार्यों के शब्द हैं। जो क्वेश्चन के आंसर बताता है, क्वेश्चन पूछता है, उसको आचार्य लोग बोलते हैं कि उसको समझ में आ रहा है, वो सतोगुण में है। तो माता जी बिल्कुल सही बता रही हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने के लिए भगवान के जो गुण हैं वो हम में आने चाहिए, हम उसके लायक हो जाएंगे तभी उनके पा सकते हैं। हम कितना भी बोले हम शुद्ध कतोगुण में हैं, हम सतोगुण में हैं, हम खुद अपने आप ही रियलाइजेशन कर रहे हैं। रियलाइजेशन हमें कैसे करना है, हमारा अंत कैसे पता चलेगा? हमारा अंत जब पता चलेगा कि भगवान के जो बोलते हैं कि जितने गुण हैं, पहले तो 26 देवी गुण जो हैं वो डेवलप करने हैं। कम से कम इतना तो हो जाए कि हम उच्च लोका के जो देवताओं के गुण होते हैं वो हम में आ जाए, फिर हम भगवान के गुण की तरफ चलेंगे। तो अभी प्रश्न वही का वही है कि टॉलरेंस जो बोला गया है कि टॉलरेंस से हमें मिलता क्या है, सहिष्णुता हमें क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए, पहला प्रश्न। प्रश्न मैं भूला नहीं हूं अभी भी। प्रश्न है कि सहिष्णुता को क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी मैंने बहुत हिंट दे दी है कि सम्मान अपमान ये सब हमें नहीं चाहिए। तो अभी क्यों हमें सहिष्णुता का प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए, और ज्ञान का जो अंतिम चरण है वो क्या होना चाहिए और क्या होता है आज कलयुग में। अच्छा करते बाद में डिस्कस हरे करते कृष्ण। हैं, अभी अगली प्रेजेंटेशन लेते फिर हमारे पास टाइम बचेगा, नहीं तो प्रेजेंटेशन लेट हो जाती है। जी हरे प्रभु कृष्ण। जी। ग्रुप एच प्लीज रेज योर हैंड। प्रभु जी अनुराग प्रभु जी को बना दीजिए। जी माता जी। अनुराग, अनुराग अच्छा अनुराग ठीक प्रभु जी हैंड रेज कीजिए। है। यस बना प्रभु दिया जी माता जी। स्क्रीन। जी प्रभु जी, अनुराग प्रभु जी स्क्रीन शेयरिंग कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सीन चेंज हो रहा है क्या? अभी तो नहीं हुआ। अभी नहीं हो रहा है, यही समस्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी नहीं हो रहा। अभी तो चला गया, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब आया। अब अभी शो चेंज हो रही है करिए। प्रभु जी। जी जी प्रभु जी शो हो रही है। जी जी माता जी, चेंज हो रहा है स्क्रीन। हाँ अभी हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमारा जो आज का हरे कृष्ण। प्रेजेंटेशन है लेवल 4 प्रेजेंटेशन नंबर 11 ग्रुप जी से है। सारे के सारे प्रश्न भगवत गीता के अध्याय 14 से संबंधित हैं। एक प्रश्न अध्याय 13 से संबंधित है। प्रभु जी प्रेजेंटेशन शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। हाँ यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारा पहला प्रश्न वंदना माता जी से है। भगवत गीता अध्याय 13 और 14 के बीच संबंध की व्याख्या करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की पहचान। अध्याय 13 में शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया है, जो जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने की नींव रखता है।
गुणों का प्रभाव। अध्याय 14 में 3 गुण सत्व, रजस और तमस का वर्णन किया गया है, जो भौतिक जगत में क्षेत्र के साथ आत्मा की स्थिति को प्रभावित करते हैं। आध्यात्मिक चेतना का विकास। दोनों अध्याय आत्मा को भौतिक बंधनों से मुक्त करने और भगवत भक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संबंध का महत्व। अध्याय 13 आत्मा और शरीर के अंतर को समझाकर ज्ञान का आधार बनाता है, जबकि अध्याय 14 उस ज्ञान को गहराई से समझने के लिए गुणों की प्रकृति और उनसे ऊपर उठने का उपाय बताता है। भगवत भक्ति का सर्वोच्च साधन। दोनों अध्याय अंततः भक्ति योग को सर्वोच्च मार्ग के रूप में स्थापित करते हैं, जिससे आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप और परमात्मा से जुड़ सकती है। इस प्रकार अध्याय 13 में आत्मा और शरीर के भेद को समझाने के बाद अध्याय 14 में भगवान यह बताते हैं कि इन त्रिगुणों से ऊपर उठकर आत्मा का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है। दोनों अध्याय आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। अब हमारी वाणी को हम यही विराम देते हुए अच्युत अनुराग दास प्रभु जी से प्रश्न करना चाहेंगे। प्रभु जी स्क्रीन चेंज कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्क्रीन चेंज हो गया माता जी? नहीं प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रभु जी, मैं लिफ्ट हो गया था इंटरनेट प्रॉब्लम। मेरा यह प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 14 का सारांश प्रस्तुत करें और मुख्य मुख्य छंदों और वर्ग की पहचान करना है। तो अध्याय 14 में बताया गया है कि प्रकृति के तीनों गुणों का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ये भगवत गीता के भगवान प्रथम जो श्लोक में ही इसमें वर्णन कर देते हैं। 14 अध्याय में बताते हैं कि परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिं मितो गता। तो भगवान बताते हैं यह ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, अर्थात सारे ज्ञानों में उत्तम है। और इसका कारण बताते हैं कि इसको जान लेने पर सारे ऋषि जितने हैं या मुनि हैं, उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया है। फिर दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो इस ज्ञान को जान लेता है तो वह, भगवान बताते हैं कि मेरे ही जैसी दिव्य प्रकृति में स्थित हो जाता है। अर्थात इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। जिससे यह सिद्ध होता है कि न वह सर्ग की शुरुआत में वह उत्पन्न होता है, न प्रलय के अंत में वह व्यतीत ही होता है। तो कोई कह सकता है कि इसका अर्थ हम भगवान में लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान निराकार है। तो इसको हटाने के लिए भगवान कहते हैं मम साधर्म्यम, अर्थात मेरे जैसा हो जाता है। तो मैं शाश्वत हूँ, अर्थात वह शाश्वत आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करता है, वह भगवान में लीन नहीं होता है। इसे क्लियर करते हैं। श्लोक 5 से श्लोक 20 तक प्रकृति के तीनों गुणों की व्याख्या की गई है, जिसमें भगवान ने बताया गया है कि यहाँ तक कि सतोगुण भी व्यक्ति को ज्ञान और सुख से बांधने वाला होता है। फिर श्लोक 22 से 25 तक प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं, जहां पर व्यक्ति अपने शारीरिक सोच से ऊपर उड़ जाता है, अर्थात मान अपमान इत्यादि से वह बिल्कुल परे हो जाता है। जितनी शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, तब व्यक्ति को समझा जाता है कि वह सारे ही गुणों से, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ चुका है और शुद्ध सत्व में स्थित हो गया है। श्लोक नंबर 26 में भगवान बताते हैं कि इन तीनों गुणों से परे कैसे जाया जा सकता है, इनको कैसे लांघा जा सकता है। भगवान कहते हैं कि मामचा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो मेरी भक्ति करता है वह तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है।
तो कोई यह कह सकता है कि ठीक है, यहाँ अर्थात जितने लोग भक्ति कर रहे हैं सारे तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे और भगवत धाम प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए भगवान बताते हैं अव्यभिचारी भक्ति कभी रुकनी नहीं चाहिए, वह सतत चलनी चाहिए। जैसे भगवत गीता के अध्याय 9 में भी भगवान सततम कीर्तयन्तु माम के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब मैं अपनी प्रस्तुति यहीं विराम देना चाहता हूँ और अगला प्रश्न दीपा नेता माता जी से करना चाहता हूँ कि भगवद गीता के अध्याय श्लोका नंबर 14.3। श्री कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। मेरे अच्युत अनुराग दास प्रभु जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ये रूप देना चाहूंगी। जब समस्त ब्रह्मांड अपनी अव्यक्त अवस्था में होते हैं तो उनमें प्रकृति के सारे गुण अपनी समावस्था में होते हैं। इस समस्त भौतिक सामग्री की उत्पत्ति का स्रोत पर ही अपनी व्यक्त अवस्था में महाविष्णु द्वारा सृष्टि दृष्टिपात किया जाता है और महत तत्व की सृष्टि होते हैं। महाविष्णु के दृष्टिपात द्वारा प्रकृति में जीव और कल शक्ति का क्षोभ किया जाता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों में क्षोभ होने के कारण विभिन्न जीवों जैसे चर तथा अचर एवं समग्र भौतिक वस्तु की भी सृष्टि होती है। मैं मेरे वाणी को विराम देते हुए सुधा माता जी को ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। चावल के ढेर में बिच्छू और उसके अंडे देने के समानता की व्याख्या करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अब मैं दीपनीता माता जी के द्वारा पूछे गए अपने प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगी। श्री कृष्ण ही भौतिक प्रकृति के गर्भ में सभी आत्माओं का गर्भाधान करते हैं। इसके बाद प्रकृति उन जीवों के पूर्व कर्मों के अनुसार उन्हें शरीर प्रदान करती है। ये सारे कार्य श्री कृष्ण की अध्यक्षता में संपन्न किए जाते हैं, जैसा कि भगवत गीता के अध्याय 9 के 10वें श्लोक में बताया गया है। किंतु अज्ञानी लोग यह मानते हैं कि जीवों को उत्पन्न करने के पीछे जड़ प्रकृति ही मूल कारण है। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि धान के ढेर से बिच्छू का पैदा होना। जब धान के ढेर से बिच्छू पैदा होते हैं तो लोगों को लगता है कि धान से बिच्छू पैदा हो रहे हैं, जबकि उसके अंदर अंडे मादा बिच्छू देती है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और मनीषा माता जी से पूछना चाहूंगी कि सोने की तुलना में जीव की सादृश्यता की व्याख्या करें। बीजी 14.26 से। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सुधा माता जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगी। सोना अपनी प्राकृतिक अवस्था में अशुद्धियों के साथ होता है, वैसे जीव भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही जीव भी भक्ति योग और ईश्वर की सेवा से अपनी शुद्ध स्थिति प्राप्त कर सकता है। सोना किसी भी रूप में हो, उसका मूल तत्व सोना ही रहता है। सोना अपनी चमक मूल्य तभी दिखा सकता है जब वह अशुद्धियों से मुक्त हो। वैसे ही 3 गुणों से ऊपर उठकर जीव दिव्यता प्राप्त कर सकता है, भले ही वह सांसारिक गुण कर्मों से प्रभावित हो। यह अवस्था केवल भक्ति योग और भगवान की शरण में जाकर ही संभव है। जीवात्मा का परम लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान और भगवत प्राप्ति है, जो उसे 3 गुणों से मुक्त कर ब्रह्मभूत अवस्था में ले जाता है। सोने और जीवात्मा के बीच सादृश्य यही है कि दोनों में शुद्धता, दिव्यता और श्रेष्ठता की संभावना है, जिसे तपस्या, भक्ति और शुद्धिकरण से प्राप्त किया जा सकता है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और खुशी माता जी से प्रश्न पूछना चाहूंगी। भगवत गीता अध्याय 14 के उपयुक्त श्लोकों के संदर्भ में एक जीव पर प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्धता का संक्षेप में वर्णन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगी। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है
तो वह इन गुणों से बन जाता है। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सत्वगुणी माना जाता है। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। इसी कारण से जीव सकाम कर्मों में बन जाता है। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समझदार जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तमोगुण में व्यक्ति प्रगति करने की बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। अज्ञान से वशीभूत होने पर वह कोई मनुष्य किसी व्यक्ति का यथारूप में नहीं समझ पाता। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। ये है तमोगुण व्यक्ति के लक्षण। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ और सौरभ प्रभु जी से प्रश्न करना चाहती हूँ। भगवत गीता अध्याय 14 के उपयुक्त श्लोकों के संदर्भ में प्रकृति के भौतिक गुणों से कैसे पार किया जाए इसकी व्याख्या करें। हरे कृष्ण सभी को। खुशी माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगा। भगवत गीता अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के 3 प्रमुख भौतिक गुणों सतो, रजो और तमो की चर्चा करते हैं। इन गुणों से पार पाकर व्यक्ति कैसे आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है इसका मार्गदर्शन भी दिया गया है। तीनों गुणों का संक्षिप्त अगर परिचय देखें तो हम सतोगुण, ये गुण ज्ञान, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। रजोगुण, ये गुण इच्छा, महत्वाकांक्षा और कर्मों की ओर प्रेरित करता है। तमोगुण, ये जड़ता, आलस और अज्ञान का प्रतीक है। इसमें भगवान बताता है कि कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावना में भी या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम अंश है। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश है, इसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान गुण वाला होता है, किंतु व्यक्तित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ और अच्युत अनुराग प्रभु जी को अनुरोध करूंगा कि वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर इस प्रेजेंटेशन को समाप्ति की ओर बढ़ सके। हरे कृष्ण सभी को धन्यवाद प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारी प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। जहाँ कहीं गलती हुई वो क्षमा करें और मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही और टाइम पे भी खत्म हुई, जो कि एक इंस्ट्रक्शन था कि इतने में ही हमें तात्पर्य और शब्दार्थ से लिखना है क्वेश्चन। उसके आंसर बहुत अच्छे दिए। अभी प्रश्न वही है, तीसरी प्रेजेंटेशन एंड है, जो हमारे अभी पहली दूसरी प्रेजेंटेशन बचे हुए हैं, जिसको आपने सुना, समझा और पढ़ा। कि पहला है कि भगवान का धर्म क्या है, और दूसरा है कि टॉलरेंस जो सहिष्णुता है वो कब तक करनी चाहिए, और नॉलेज का अंत क्या है। ये 3 प्रश्न है। जी प्रभु जी, हरे जैसे आपने पहला। कृष्ण। जी माता जी हाँ, यस प्लीज। बताइए प्रभु जी। जी माता जी प्लीज, आप दीजिए। प्रभु जी, ब्राह्मण का धर्म भी एक क्वेश्चन पूछे थे प्रभु जी। हाँ, यस। ब्राह्मण के कितने स्टेजेस होते हैं, ब्राह्मण के स्टेजेस पाने के कितने धर्म होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं और क्या क्या है, ये प्रश्न था। प्रभु जी स्टेजेस थोड़ा याद नहीं प्रभु जी, बट उनका धर्म ये है कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे और समाज को सही उचित मार्गदर्शन करे।
और भगवान का धर्म यह है कि जितने भी प्राणी हैं जगत में, जितने भी योनियां हैं, पशु पक्षी और मानव, उन सबका जीवन कल्याण करने के लिए, जैसे बीना माता जी ने बताया था। थोड़ा ये सेंटेंस थोड़ा याद आ गया था प्रभु जी। हरि यस। बोल। यस, जी माता जी हरे ने बताया, इसमें कोई ऐड करता है? जी प्रभु जी, जैसे पहला प्रश्न है ब्राह्मण के लेवल। तो हम पहले जानेंगे कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। तो ब्राह्मण के बारे में बताया जाता है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजुच्यते वेद पाठात् भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अर्थात ब्रह्म को जान लेने वाला ही ब्राह्मण कहलाता है। तो व्यक्ति यह प्रश्न उठता है कि ब्रह्म को कैसे जानेगा, उसके क्या लेवल होते हैं। तो अध्याय 13 में ब्रह्म को जानने के 5 लेवल बताए गए हैं, जिसे ब्रह्म पुंज प्रतिष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें कहा जाता है कि पहला अन्नमय आता है, दूसरा प्राणमय आता है, तीसरा ज्ञानमय, चौथा विज्ञानमय और पांचवा आनंदमय। तो जो इन पांचों के स्टेजेस से जाता है, जिनमें से 3 शरीर के लेवल के हैं और 2 आध्यात्मिक लेवल के हो जाते हैं, तो वह वास्तव में ब्रह्म को जानने के स्टेजेज हैं। तो ब्राह्मण के भी यही स्टेज होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भगवान का धर्म। तो भगवान का धर्म, अगर इस प्रश्न को समझा जाए तो इसे 2 परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं। पहला यह, हम मनुष्य के संदर्भ में लें कि भगवान के प्रति मनुष्य का क्या धर्म है। तो इसे जो है भागवतम में बताया गया है कि स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोषजे अहेतुकया प्रतिहताम यात्मा सुप्रसिद्धति। अर्थात व्यक्ति चाहे कुछ भी कर्म कर रहा है, किसी भी धर्म पे है, अगर वह भगवान में उसकी भक्ति बढ़ रही है, उसमें लगाव होता जा रहा है और अहेतुकया प्रतिहता हो रहा है, तब उसे कहा जाएगा कि वास्तविक धर्म का ये पालन कर रहा है। दूसरा परिप्रेक्ष्य हम लेंगे भगवान के संदर्भ में कि आखिर भगवान का क्या धर्म है। तो इसमें हम देखते हैं कि भगवान ने गीता के अध्याय 3 में कहा है कि न मी पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। अर्थात हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य तीनों लोकों में ही नियत नहीं किया गया है। तो चाहे यह ब्रह्मांड हो चाहे अन्य ब्रह्मांड हो, भगवान के लिए कोई कर्तव्य नियत नहीं है। तो भगवान अगर अपनी जो स्वेच्छा से कर रहे हैं, उसे ही हम भगवान का धर्म मान सकते हैं। अन्यथा कि कोई किसी में इतनी क्षमता नहीं है जो भगवान के लिए जो है धर्म डिसाइड कर दे। तीसरा प्रश्न है ज्ञान ज्ञान का अंतिम लक्ष्य। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य, तो भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो सभी क्षेत्र हैं, यानी क्षेत्रज्ञम चाह माम वेति विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम इति ज्ञानम मतिर्मम। अर्थात यह मेरा विचार है कि जो क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है। अगर व्यक्ति उस ज्ञान को जान जाता है कि दोनों क्षेत्र क्या होते हैं, वास्तव में क्षेत्रज्ञ क्या होता है, तो क्षेत्रज्ञ 2 होते हैं, एक आत्मा और परमात्मा होती है। तो फिर वो उस आत्मा का भगवान के साथ संबंध भी जानने की कोशिश करता है और वह यह जान जाता है कि हमारा भगवान के साथ नित्य शाश्वत आ, दास का संबंध है। तो हम इसे ही कहेंगे व्यक्ति जब इस संबंध तक पहुंचता है तो वही उसकी वास्तविक ज्ञान की परिणति है, अन्यथा नहीं। फिर चौथा प्रश्न आता है सहिष्णुता कब तक, या अंतिम चरण क्या है सहिष्णुता का। सहिष्णुता का अंतिम चरण वही है कि जहां हम बिल्कुल शारीरिक लेवल से अपने आप को ऊपर उठा देते हैं और शरीर में जितने भी इसके परिप्रेक्ष्य में या मान हो अपमान हो, हमें यह जो फील होने वाली बातें हैं, कोई शरीर को कह दे, जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं आध्यात्मिक लेवल पे, अपने आप को आत्मा के रूप में हम पहचान जाते हैं, और तब हम जब उस लेवल पे भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, तो बाहर की कोई भी हमें चीजें प्रभावित नहीं कर पाती हैं। उसको हम कह सकते हैं कि यही सहिष्णुता का वास्तविक लेवल है। जी प्रभु जी, यही प्रश्न थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। आगे और कृपा। प्रभु जी ने बहुत सही बताया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। अब इसको प्रभु जी ने जो बताया आंसर आ चुका है, इसको डिटेल में समझते हैं कि प्रभु जी ने संक्षेप में बताया है और आंसर बिल्कुल सही दिया है।
अब जैसे भगवान का धर्म, तो प्रभु जी ने जैसे बताया कि भगवान भगवान को हम किसी भी धर्म से बांध नहीं सकते ना, भगवान का धर्म है वो सबसे अलग है। पर आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवान का धर्म क्या है, सत्यचित आनंद। ये उन्हीं का धर्म है, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, वो हमें क्या देते, सत्यचित आनंद बोला गया है। उसका अर्थ जो होता है, आचार्य लोग बोलते हैं कि अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व क्या है, हमें पता है कि हर चीज में, हर कण में है, उसमें है। तो ऐसा हम नहीं बोलते कि भगवान का अस्तित्व खत्म हो गया। हमारे अंदर आत्मा परमात्मा जो भी है वो उनके अस्तित्व को प्रकट करती है। और ऐसा नहीं कि आत्मा अगर हमारे अंदर है तो वो उनसे अलग हो गई है, कि भगवान से अलग होके आई, नहीं, भगवान हर रूप में, कण फल हवा पानी वायु सभी में है। तो अस्तित्व भगवान को बताते हैं। और चित्त चेतना हो गया, और आनंद आनंद, तो भगवान ये तीनों ही अपने धर्म के रूप में। और भगवत भक्ति जो बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं भगवत भक्ति लेते हैं, लेकिन भगवान जो होते हैं किसी भी, हम इस पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए, अगर भगवान को हम किसी से धर्म के लिए बांध नहीं सकते कि भगवान केवल यही करते हैं, यही भगवान का धर्म है। तो भगवान का, प्रभु जी ने जैसे बताया, भगवान का कोई ऐसा जो धर्म, आचार्य लोग बोलते हैं कोई ऐसा धर्म नहीं जिसको हम बांधे और बोले भगवान का केवल ये धर्म, भगवान किसी भी उससे बंधे नहीं। पर हाँ, भगवान का जो आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवान का जो धर्म है वो सत्यचित आनंद है, इसीलिए हम बोला जाता है सत्यचित आनंद। अब दूसरा आता है कि जिसमें ब्राह्मण का बोला गया है कि ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, जो 5 स्टेजेस प्रभु जी ने जो बताई है। तो भगवत गीता में काफी इसको डिटेल में बताया गया है, कि आपने अगर पढ़ा होगा तो उसको आप उसको बता सकते हैं। जिसमें कि बताया जाता है कि जैसे ब्रह्म जो होता है उसको पूरा बोलते हैं ब्रह्म पुंछम बोलते हैं, पुंछम प्रतिष्ठा शायद बोलते हैं यार। तो ब्रह्म उसमें जो पांच 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 उनकी वो अस्तित्व के लिए होता है। तो जैसे पहला आया अन्न प्राण, तो अन्न क्या है, भगवान का अस्तित्व है। ये अस्तित्व के लिए हमें भोजन पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने अन्न से अगर बनाया है, पृथ्वी लोक पे मृत्यु लोक पे भेजा है। और तो हमें अन्न पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। पर वो अन्न, भगवान ने भगवत गीता में जो साइकिल बनाई है कि हम भगवान जो देवताओं को खुश करेंगे, देवता वर्षा करेंगे, फिर अन्न होगा, अन्न से फिर हम प्रसादम पकाएंगे, प्रसादम पाएंगे और भगवान को देंगे, नहीं तो वो पाप लगेगा। तो इस पे निर्भरता बताई गई है। अगर अन्न नहीं होगा तो मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो भगवान की अस्तित्व जो पहले से आया उसे जुड़ा हुआ है, कि भगवान का जो सत्यचित आनंद है, हम उस प्रसाद को भी पाके आनंद लेते हैं जो भगवान ने हमें दिया है हमारे लिए। हमें यहाँ भेजा है तो दिया है। जैसे मेला में जाते हैं हम, अगर एक दिन लौट के आएंगे तो हम उस घर से कुछ ना कुछ प्रसादम बना के ले जाते हैं, नहीं तो पैसा लेके जाते हैं कि वहां खा लेंगे। तो ऐसे ही भगवान ने जब इस मेले में, मतलब इस मृत लोक में हमें भेजा है, तो हमें खाने के लिए पूरा प्रावधान दिया है कि हम क्या क्या खा सकते हैं। तो इसमें दूसरा जो आता है कि जो अन्न पर होता है, तो उसमें जो 5 स्टेजेस हैं वो अलग जाते, प्राणमय हो गया, उसमें अन्नमय हो गया, ज्ञानमय हो गया, तो ऐसे करते करते विज्ञानमय हो गया। तो ये 5 स्टेज जो इसमें सारी ही स्टेजेस जो हैं वो सब यही बताती हैं कि यहाँ पे रहते हुए हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं। जैसे पिता हमें पैसा देता है पढ़ाई करने के लिए, तो हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम ढंग से पढ़े और पास हों, क्योंकि वो पढ़ाई पे खर्च कर रहा है। अब अगर इस हम आए तो ऐसे समझ सकते हैं, इसका आचार्य लोग बोलते हैं हम ये जेल में आए हैं और हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं अपना, ठीक है, और कह रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब इतना खुश मनाते हैं। लेकिन जब हम हुए होते हैं, उस बार पहली बार जब मनाते हैं, माता के गर्भ से निकलते हैं, तो माता को कितनी पीड़ा होती है। और हम इस जन्म ले लिया तो मृत्यु निश्चित है, जन्म मृत्यु जरा ब्याद करेंगे, तब भी हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। तो ऐसा ही हो गया कि एक आचार्य लोग जो बोलते हैं कि एक कोई मनुष्य जेल में जाए, और जेल के अंदर जाके जब जेल में अंदर जाए तो उसका उस दिन को हर साल मनाया जाए कि जेल में हैप्पी बर्थडे टू, ये क्या हो गया। तो हम इस जेल में आए और हमारा हर साल ये याद दिलाया जाता है कि जेल में आए हैं, हैप्पी मतलब हैप्पी है हम ये। तो पूछो, जो जेल के अंदर जाएगा उसका हर दिन अगर 14 तारीख को गया है, तो हर 14 तारीख वो आपको पीटने लगेगा कि भाई एक बार गलती से चले गए, तुम तो हर साल हमारा वो मना रहे हो जेल में जाना। वैसे ही है, हम इसको भूल जाते हैं। तो जो 5 स्टेजेस है, ब्राह्मण को ब्रह्म पुंछ जो बोला गया, वो हमें याद दिलाने के लिए भगवान के अस्तित्व सत्यचित आनंद है। उसको हमें 3 चीजों में जो भगवान का धर्म है,
भगवत भक्त जो धर्म है उसमें हमें वो पांचों का यूज करके हमें हमेशा याद रखना है कि भगवान की हमें भक्ति करनी है। अब आता है कि हमें जो टॉलरेंस, जो प्रभु जी ने जैसे बताया कि हमें सहिष्णुता, सहिष्णुता का हमें ये समझना पड़ेगा, हर चीज हमें भगवान से जोड़ती है, तो सहिष्णुता भी भगवान से हमें जोड़ता है। तो हमें टॉलरेंस का अभ्यास क्यों करना चाहिए? हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाना है। अगर आप टॉलरेंस नहीं कर पाएंगे तो आप आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं बढ़ा पाएंगे। आम अपमान और सम्मान दोनों को लेंगे अपने ऊपर कि इसने मेरा अपमान कर दिया, यहाँ मुझे सम्मान नहीं मिला। जब इसके भूखे हो जाएंगे तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, एडवांसमेंट नहीं होगा। तो ये हमें त्यागने पड़ेंगे, और ये धीमे धीमे हमें जब प्रैक्टिस करते हैं, ये हर चीज प्रैक्टिस से आती है, बगैर प्रैक्टिस के नहीं आ सकती है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये चला जाएगा। अगला होता है कि ज्ञान का जो अंतिम चरण क्या है। तो ज्ञान हम क्यों ले रहे हैं? जो ज्ञान अगर शब्द बोला जाए तो केवल हम क्या समझते हैं? थियोरिटिकल ज्ञान मतलब क्या है? केवल थियोरिटिकल है। इसको प्रैक्टिकल मतलब विज्ञान होता है। तो ज्ञान को अगर हम सीमित कर रहे हैं अपने तक और ज्ञान लेते जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? विज्ञान में। और विज्ञान में कन्वर्ट करके हमें क्या मिलेगा? हमें जो सर्वोच्च, जो हमारा सबसे इस पृथ्वी लोक पे, मृत लोक में सबसे प्राप्ति है, जो प्राप्ति क्या करनी है? भगवान का धाम। अगर भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है तो उस ज्ञान को जो हमने लिया है उसको विज्ञान में कन्वर्ट करना है। जैसे हमें भगवान की भक्ति करनी, ये तो ज्ञान हो गया। कैसे करनी? हमें भगवान जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया उसको करना है, मंगलाचरण करना है, मंगला आरती करनी है, प्रसादम बनाना है, प्रसादम भगवान को देना है, उसके बाद हमें पाना है। अगर ये सब कुछ करते हैं तो ये क्या हो गया? ये लास्ट स्टेज हो गई नॉलेज की। क्योंकि लास्ट स्टेज क्या हो गया कि हमारा भगवान का संबंध क्या है, जो रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम ट्रुथ, मतलब भगवान की प्राप्ति तक हम अगर ज्ञान लेते रहे, उसको विज्ञान में कन्वर्ट कर लें, तो यही हमारा लास्ट इसका एंड होगा। और अब ये आता है कि अगर हम ज्ञान लेते जाए तो हमें ये पता कब चलेगा? तो ज्ञान ऐसा नहीं इकट्ठा कर, उस ज्ञान को जैसे आज हमने कुछ सीखा, इसको कल ही हमें विज्ञान में कन्वर्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इसको गिलास को खाली नहीं करेंगे तब तक गिलास को दोबारा भर नहीं पाएंगे। क्योंकि पुराना पुराना जो नॉलेज आप ले रहे हैं उसको विज्ञान में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो पुरानी नॉलेज चलती जाएगी, नई नॉलेज आती जाएगी, पुरानी आप भूलते जाएंगे। अगर प्रैक्टिस में लेते जाएंगे तो नहीं भूलेंगे। जैसे कभी किसी ने मंगला आरती जो हम करते हैं घर पे, कभी किसी ने रट्टा मार के जो हम उसमें मंत्र उच्चारण करते हैं या कुछ भी हम उसमें से मंगला आरती के लिए परफॉर्म करते हैं भगवान के लिए, तो हमने वो याद नहीं किए हैं। ठीक है, चले गुरु शास्त्रमंग हो गया, तो हमने कोई याद नहीं किया कि याद करके हम बोल रहे हैं। हम धीमे धीमे बोलते रहते, प्रैक्टिस करते रहते, करते करते रहते, पहले देख के करते हैं, फिर बगैर देखे, धीमे धीमे वो 1-2 महीने में हमें याद हो जाते हैं। पहले ज्ञान था कि ये करना है। अब जैसे स्टार्टिंग में हम अगरबत्ती का लगाते हैं, 7 राउंड करते हैं, उसके बाद हमें शुरू में सीक्वेंस भूल जाते हैं, लेकिन धीमे धीमे हमें पता चल जाता है कि अगरबत्ती के बाद हमें दीप करना है, दीप के बाद हमें हमें वो वाटर का करना है, उसके बाद हमें उससे हैंड करचीफ से करना है। तो ये सीक्वेंस आ जाता है, तो ये ज्ञान हुआ, और ज्ञान को कन्वर्ट कर दिया तो विज्ञान हुआ। तो धन्यवाद, प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया और आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। और अब समय पे समाप्त भी हो रहा है, तो किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। क्योंकि हर बार टाइम से नहीं छोड़ पाते, तो टाइम से होगा तो भक्तगण भी अपना टाइम से, कोई माला बची होगी वो जप पाएंगे और घर पे काम कर पाएंगे। हरे कृष्णा। इंद्र पलक दास प्रभु जी का हैंड रेज है। प्रभु जी, इंद्र पलक दास प्रभु जी, क्वेश्चन है आपका कोई? जी हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे जी। कृष्णा माता जी, यस। दंडवत प्रणाम। मैं भगवान के धर्म के संबंध में ये जानना चाह रहा हूँ। भगवत गीता के अध्याय 13-23 में भगवान कहते हैं कि उपदृष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान अनुमति देने वाले हैं, साक्षी हैं, सबके नियंता हैं, दिव्य भोक्ता हैं, परम स्वामी हैं।
क्या ये भगवान के धर्म नहीं है? प्रभु जी, उसके शब्द बहुत हो सकते हैं, जैसे भगवान के नाम बहुत हैं, ठीक है, उनके एक्सपेंशन बहुत हैं। तो ये पर्यायवाची में शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो आचार लोग बोलते हैं, हमने पहले ही बोला कि मैं तो मूर्ख हूँ, आचार भी मूर्ख हो सकते, पर जो भगवान ने बोला है वो भगवान मूर्ख नहीं हो सकते हैं। तो भगवान के शब्द जो बोले हुए हैं उसमें पर्यायवाची से, उसके नाम से जो आचार लोग बोलते हैं, तो उनका जो जो धर्म है वो भगवत भक्त जो लेता है धर्म उनके हिसाब से, तो जो आचार लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, सत्यचित आनंद उनका धर्म है। जो आप बता रहे हैं वो भी धर्म है, लेकिन अब आपने जो बोला है कि शब्द की इतना ही लिमिट हो जाए, तो भगवान के लिए धर्म कोई लिमिट नहीं है उन शब्दों की। लेकिन उसका जो मेन जो धर्म है, जो आचार्य लोग बोलते हैं कि सत्यचित आनंद है, उसी समय सत मिलता है, उसी समय चित्त मिलता है, उसी से आनंद मिलता है। तो इसलिए प्रभु जी वो आचार्य लोग उसको बोलते हैं कि एक ही पर्यायवाची में ना जाके या उसके शब्दों का एक्सपेंशन में ना जाके उसको शब्द, क्योंकि जो परमात्मा रूप है वो तो विद्यमान है ही, और वो जीवात्मा से भिन्न है, ठीक है। लेकिन हम उसको काफी स्पष्ट जो हम क्या करते हैं, सबूत सबूत देने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए कि हम भगवान भी देते हैं स्पष्टीकरण, और अर्जुन को बताते भी हैं, तो आचार्य लोग भी बताते हैं, तो ये सब स्पष्टीकरण के लिए होता है। तो जो श्लोका में लिखा हुआ वो भी सही है, लेकिन जो आचार्य लोग बोलते हैं कि अगर किसी ने प्रश्न पूछा है, जैसे प्रश्न पूछा, हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है कि भगवान का धर्म क्या है। अगर आपने लिख दिया सत्यचित आनंद, तो भी जो गुरु हैं, आचार्य हैं, वो आपको मार्किंग दो दो नंबर का है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, 2 नंबर का है तो भी 2 नंबर देंगे। आपने सत्यचित आनंद लिखा और जो आपने श्लोका बताया उसमें से भी लिखा, तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो उसकी व्याख्या हो गई, उसका एक्सपेंशन हो गया शब्दों का। प्रभु जी ठीक है ना प्रभु जी, ऐसा नहीं कि आप जी गलत हैं और हम सही हैं। ये भाषा का है कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में जो लिखा हुआ है और उसके शब्दों के हिसाब से, देखो एक डिटेल होती शब्द की। हमने बोला कि परमेश्वर, उसी को कोई परमेश्वर बोलता है, कोई पुरुषोत्तम बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है। अब ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर है वो सही है, केवल वही नाम है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर भी वही है, भगवान भी वही है, ईश्वर भी वही है। तो ये नाम अलग अलग हो गए प्रभु जी, तात्पर्य से डिटेल में बताने के लिए करते हैं। जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हाँ, जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु जी अभी तो कोई हैंड रेस है नहीं। ठीक है माता जी, तो आज चलते हैं, बहुत अच्छी क्लास रही, टाइम पे समाप्त हो रही है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रपाद की जय। जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय जय। जय श्री गुरु महाराज की जय जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम प्रणाम प्रभु सभी जी। को। सादर हरे प्रणाम। प्रभु जी, सभी को हरे कृष्ण। धन्यवाद।